CBSE Mathematics Class 12th, Exercise 4.2, Question number 30. With the help of properties of the determinant, we have to prove that the left hand side is equal to right hand side. Here the determinant is given, that is 1 plus a square minus b square plus 2ab minus 2b. 2ab, 1 minus a square plus b square minus 2a, 2b minus 2a, 1 minus a square minus b square. This is the left hand side, and the right hand side 1 plus a square plus b square का होल क्यूब. अब देखिए हमने ऑपरेशन क्या किया है. रो वन है प्लस बी रो 3 मीन्स रो बी में रो 3 में बी का मल्टीप्लाई किया है. रो 3 में बी का मल्टीप्लाई करके रो 1 में प्लस किया है. देखिए R1 प्लस बी रो 3 R3 का मतलब है कि रो 3 में बी का मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया है किसमें, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट रो में. सेकंड ऑपरेशन क्या किया है, रो 2 में रो 2 माइनस ए इंटू रो 3. अब हमने इसमें रो 2 में क्या किया है, ए से रो 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया है पूरे, और उसको हम रो 2 से माइनस किया, रो 2 में से माइनस कर दिया है. अब देखिए एक ऑपरेशन करने पर क्या मिला हमारे को, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज पहले लिखा हूँ, प्लस 2b स्क्वायर. इसमें हमने b का मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर. अब देखिए 2ab है, 2ab रखा. इसमें माइनस 2a था पहले से, उसमें b का मल्टीप्लाई किया और हमने इसको प्लस कर दिया, 2ab और माइनस 2ab. देखिए सिमिलरली हियर माइनस 2b प्लस, अब यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब. अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है माइनस 2b तो पहले से ही है रो 1 में, प्लस b इंटू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब. सेकेंड रो में आइए. सेकेंड रो में क्या करना हमारे को, रो 3 में ए का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2ab था, अब इसमें हमने ए का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर माइनस कर दिया, क्योंकि 2ab था और यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab माइनस 2ab 0 हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर सिमिलरली 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पर मैंने क्या किया है, माइनस 2a में ए का मल्टीप्लाई किया और इसमें प्लस किया है. देखिए यहाँ पर सिमिलरली हियर 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, 2b थर्ड रो एज इट इज, 2b माइनस 2a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखिए कैसे सॉल्व किया हूँ, ये बी स्क्वायर को कैंसिल किया हूँ और यहाँ से 2 केवल कैंसिल किया, 2b पूरा कैंसिल नहीं किया हूँ. बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर था, हमने केवल इसका 2 कैंसिल कर दिया, मतलब बी स्क्वायर रह गया. यहाँ पर देखिए 2ab प्लस का है, यहाँ पर 2ab माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गया. यहाँ पर माइनस का 2b था, यहाँ पर प्लस का b था, हमने माइनस का 2 कैंसिल कर दिया केवल, मतलब माइनस b बचा. यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया. इधर देखिए माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस का था, ए स्क्वायर कैंसिल किया और इसका 2 कैंसिल कर दिया. सिमिलरली हियर इसी 2a माइनस ए, तो माइनस ए को कैंसिल किया, इसको 2 को कैंसिल कर दिया, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर. Then third row will be as it is, there is no change in it. Now the next step, after solving it, I have written here 1 plus a square b square 0
माइनस बी बाहर लिया गया है यहाँ से, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0, यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए कॉमन लेकर के मैंने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए फर्स्ट रो से ये कॉमन निकल रहा है, सेकेंड रो से भी यही कॉमन निकल रहा है, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड रो देर इज नो एनीथिंग, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, दोनों जगह से हम कॉमन लेने पर क्या बचेगा देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि रो 1 और रो 2 से कॉमन निकला था तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब वहाँ पर जो बचा है उसको देखिए लिखा हुआ 1 0 माइनस बी 0 1 ए 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग along the row 1 we had रो 1 के से हमने एक्सपेंड किया है, तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होना चाहिए, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए सॉल्व किया मैंने, ये 1 है तो इसके लिए जो माइनर हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 2a का मल्टीप्लाई ए में किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस बी है, इसके लिए ये डिटर्मिनेंट का काम करेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2b हो जाएगा, देखिए माइनस बी इंटू माइनस 2b। इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 ये बी स्क्वायर और इसका माइनस का बी स्क्वायर है, या प्लस का 2b स्क्वायर था तो 2 को कैंसिल कर दिया, बी स्क्वायर को कैंसिल, सो वी आर गेटिंग हियर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बाहर भी है so that its power will be 3 here, 1 plus a square b square का whole cube, it is your right hand side, hence it is proved. Now come to the question number 14. This is the a square plus 1 ab plus ac, ab b square plus 1 bc, ca cb c square plus 1. We have to prove it that it is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. ये हमें प्रूव करना है। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर ए बी सी फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3। अब यहाँ से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो ए निकल जाएगा, लेकिन 1 के पास ए नहीं है, सो 1/a हो जाएगा। यहाँ से तो निकल जाएगा, बी बचेगा केवल, यहाँ से भी सी बचेगा केवल। तो हमने ए बी सी देखिए, फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकंड रो से बी कॉमन लिया, थर्ड रो से सी कॉमन लिया। तो हमने कॉमन जब लिया तो बाहर लेकर आया ए बी सी। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बचता देखिए, इनसाइड ए प्लस 1/a बी सी, ए बी प्लस 1/b सी, यहाँ पर देखिए ए बी सी प्लस 1/c। अब इसके बाद फर्दर ऑपरेशन हमने किया, देखिए रो 2 को रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1 मतलब रो 2 में से रो 1 को माइनस किया। जब माइनस करेंगे तो देखिए रो 1 तो एज इट इज है, इसको रो 1 को एज इट इज लिख दिया हमने। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये माइनस इस माइनस से ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/a आएगा। सिमिलरली हियर आल्सो विल गेट 1/b 0, सी में से सी माइनस के 0 आएगा, 1 माइनस ए 0,
1/c, ये सी से कैंसिल हो जाएगा और 1/c बचेगा। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में a का मल्टीप्लाई किया हूँ, कॉलम 2 में b का मल्टीप्लाई किया हूँ, कॉलम 3 में c का मल्टीप्लाई किया। जब हर एक में आप अपने आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा। कॉलम 1 में आपने a से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 में आप b से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 3 में c से मल्टीप्लाई किया। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे a b c से। जब डिवाइड करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या मिलता है हमारे को, a से मल्टीप्लाई किए तो इसमें a से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा a² + 1, मीन्स यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करोगे a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें पहले देख लीजिए कॉलम 1 में, यहाँ से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, यहाँ पर भी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा। इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b² हो गया, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर c से मल्टीप्लाई किए हैं तो c² हो गया, ये 0 का 0 रह गया। 1/c में c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए रो 3 में -1 है, 0 है और 1 है। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 वी है, अब ये ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये रो है, रो 3 -1 लिया है इधर, इसके लिए जो डिटर्मिनेंट है b² c² 1 0, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू डाउन, लेफ्ट टू अप, तो देखिए 0 - c², माइनस इधर बाहर है, ये -1 प्लस ये वाला प्लस रहेगा, क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम है तो 3 + 3 6 हो जाएगा। -1 का पावर जो 6 करोगे तो प्लस आएगा। तो हियर मल्टीप्लाई करते समय देखिए a² + 1, a² + 1, ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस से लेफ्ट टू अप जा रहे हैं। जब लेफ्ट टू अप जाएंगे तो एक माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा b²। अब देखिए यहाँ पर हमारे को मिला a² + 1 + b²। इधर देखिए ये माइनस है, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो c² मिलेगा, c² + a² + b² + 1। Ultimately you will get 1 + a² + b² + c², which is your right hand side, hence proved. Now further in questions, choose the correct answer in the exercise 15 and 16. 15 और 16 में हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। Let A be a square matrix of the order 3 × 3, then determinant of Ka is equal to, अब ये K है तो देखिए किसी न किसी मैट्रिक्स का ही होता है डिटर्मिनेंट, तो Ka लगा दिया तो इसका मतलब K विल बी मल्टीप्लाई टू एवरी रो और यू कैन से द एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। तो 3 रोज होता है, 3 कॉलम्स होता है, तो वहाँ पर k³ हो जाएगा, बाहर निकालेंगे कॉमन तो k³ हो जाएगा। उस तरह से भी देख लीजिए यहाँ पर आंसर k³ डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पर मैंने लिखा है ऐसे, मैट्रिक्स बनाया 3 × 3 किया है, देन Ka का मतलब इज इक्वल टू k³ डिटर्मिनेंट A, therefore the correct option is C. This is our answer. Now question number 16. Which of the following is correct? Determinant is a square matrix. Determinant is a number associated to a matrix. अब देखिए number associated to a matrix. Determinant is a number associated to a square matrix. क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। नन ऑफ दीज,
So C is the correct answer. Option C is the correct answer. That's all.